नमस्कार दोस्तों, पुरुष उपचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में कि पुरुषों में मेटाबॉलिज्म स्लो क्यों हो जाता है और सबसे इम्पॉर्टेंट, इसको फास्ट कैसे करें। अगर आपको लगता है कि आप कम खाना खाते हैं फिर भी पेट बढ़ रहा है, एनर्जी कम रहती है या वेट इजीली नहीं घटता, तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है और आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला मेरा सवाल है, मेटाबॉलिज्म स्लो क्यों होता है? मैं आपसे सवाल पूछूंगी और आप मुझे कमेंट में उनके जवाब देना मत भूलिएगा, तभी पता चलेगा कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है कि नहीं। सबसे पहले, रात को देर तक मोबाइल चलाते हैं, पूरी रात महज 5-6 घंटे की नींद लेते हैं। यही सबसे बड़ा रीज़न है। कम नींद हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है और मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। फिजिकल एक्टिविटी का कम होना, ऑफिस में ज़्यादातर लोग 8 से 10 घंटे एक ही जगह पर बैठ करके अपना पूरा समय बिता देते हैं। हालांकि बीच बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक लेते हैं, कभी खाने के लिए, कभी किसी और रीज़न के लिए, लेकिन मैक्सिमम टाइम चूँकि आप बैठे ही रहते हैं, तो ऐसे में जब आप घर लौटते हैं तो बहुत थकान महसूस करते हैं। पुरुषों में सेडेंटरी लाइफस्टाइल मेटाबॉलिज्म को धीरे धीरे स्लो कर देता है। और जैसा कि जो वर्किंग पीपल हैं, जो आदमी 8 से 10 घंटे एक ही जगह बैठे रहते हैं, तो उन्हें काम में फोकस करने के लिए और अपने आप को एंटरटेन करने के लिए उन्होंने एक बहुत ही आसान तरीका अपना रखा है। वो है कि कुछ भी खा लेना। जैसे उनके पास स्नैक्स में नमकीन हो जाएगी, किसी ने बर्गर मंगा लिया, किसी ने कुछ मंगा लिया, और इस तरीके के हाई फैट स्पाइसी फूड जैसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा वो जाने अनजाने सेवन कर लेते हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं जो रोज़ाना शाम को या हफ्ते में 2 से 3 बार ड्रिंक ज़रूर करते हैं। दोस्तों, ड्रिंक करना तो स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ही ख़राब है, और ये इस तरह के इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स जो है, इन सब से बॉडी का मेटाबॉलिक रेट नीचे गिरता है। और जो अगला फैक्टर मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि जैसे जैसे उम्र 30 के पार होती जाती है, मसल मास नेचुरली कम होने लगता है, और मसल्स कम होने का मतलब है मेटाबॉलिज्म का स्लो होना। और अंतिम बात यह है कि काम का प्रेशर। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आज की तारीख में जो भी काम कर रहा है, चाहे वो बड़े ओहदे पे है, छोटे ओहदे पे, हर इंसान कहीं ना कहीं तनाव से घिरा हुआ है। और इसके अलावा घर की अलग परेशानियां, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब वजहों से स्ट्रेस हार्मोन यानी कार्टिसोल मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है। अब बात करते हैं कि मेटाबॉलिज्म फास्ट कैसे करें। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसके लिए आपके कुछ छोटे छोटे टिप्स होंगे जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला है कि पानी पीना बढ़ाएं। आपने हर एक्सपर्ट, हर डॉक्टर, हर हेल्थ एक्सपर्ट से या न्यूट्रिशनिस्ट से सबसे सुना होगा कि आपको पानी पीना चाहिए टू कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड, चाहे सर्दियों का मौसम हो चाहे गर्मियों का। और मेटाबॉलिज्म को 20 से 30% तक बूस्ट करता है। सुबह उठकर 1 गिलास गुनगुना पानी जरूर पिएं, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। रोजाना 30 मिनट की वॉक या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हर पुरुष को जरूर तौर पर करनी चाहिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से मसल्स बढ़ते हैं, और जितने ज्यादा मसल्स उतना फास्ट मेटाबॉलिज्म। आप जिम जाएं या घर पर पुशअप्स या स्क्वाट्स भी कर सकते हैं। अपनी डाइट में प्रोटीन का इंटेक बढ़ाएं, यानी एग्स, दाल, पनीर, चिकन, इस तरह की चीज़ों को जब आप अधिक मात्रा में खाते हैं तो प्रोटीन जो है डाइजेशन में ज़्यादा एनर्जी लगाती है, जिससे मेटाबॉलिज्म एक्सेलरेट होता है। और आप चाहें तो अगर आपको ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी पसंद है तो इसे भी आप मॉडरेट अमाउंट में डेली इसका सेवन कर सकते हैं। ये बॉडी फैट बर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करता है और आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है। इसके अलावा आपको 7 से 8 घंटे की नींद रोजाना एनी हाउ बिना कॉम्प्रोमाइज जरूर लेनी है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि नींद के साथ समझौता कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि नींद के साथ समझौते का मतलब है, और मेरा अंतिम पॉइंट दोस्तों यही है कि अपने स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करें। 5 मिनट डीप ब्रीदिंग, थोड़ा मॉर्निंग सनलाइट या 10 मिनट मेडिटेशन, इन सब चीज़ों से आपका हार्मोन बैलेंस रहेगा और स्ट्रेस को मैनेज करने में भी मदद मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके बताइए कि आप किस पॉइंट को सबसे पहले फॉलो करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फिट रहिए, हेल्दी रहिए, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।